जय श्री राम। हनुमान चालीसा हमारी आस्था का प्रतीक है। हनुमान चालीसा सनातन धर्म के अग्रणी स्तंभों में से एक है। भगवान को पाने की दास भक्ति और सेवा भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इसकी लोकप्रियता जनमानस में अतुलनीय है। यूं तो हनुमान चालीसा के शाब्दिक अर्थ को हम जान लेते हैं, लेकिन सही भावार्थ और अर्थ को समझने के लिए हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के स्तर पर जाना होगा। और उनकी शिक्षा का आधार वेद, उपनिषद और पुराण थे। हनुमान चालीसा की हर चौपाई एक महामंत्र की तरह है। आप सोचिए, बिना सही अर्थ जाने हनुमान चालीसा हमें इतनी हिम्मत, ताकत और सुरक्षा का भाव देती है। जब हम सही अर्थ को जान पाएंगे तो कितने चमत्कारिक बदलाव हमारे अंदर आएंगे और हमारे जीवन में आएंगे। हनुमान चालीसा के अंदर 40 चौपाई हैं, लेकिन कुछ चौपाइयों को अगर समझ लें तो पूरी हनुमान चालीसा समझने का आधार हमें मिल जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर यहाँ प्रतीक है असंख्य, इन्फिनिटी और असीमित बताने के लिए। और गुण तो तीन ही होते हैं आध्यात्मिक तल पर, रजस, तमस और सत्व, जिससे सारी प्रकृति बनी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है असंख्य गुणों की, यानी गुणों से परे, गुणातीत की, भावातीत की, यानी हनुमान तत्व की। भगवान हनुमान तो एक प्रतीक मात्र है, असल में वह हनुमान तत्व है जिनके अंदर सारी सृष्टि व्याप्त है। जय कपीश तिहु लोक उजागर। कपीश यानी जो वानरों में श्रेष्ठ है। पहले हम वानर ही थे, हम आज भी वानर ही हैं, थोड़े इवोल्व हो गए। तो इंसानों में श्रेष्ठ कौन? जिनको तिहु लोक उजागर। तीनों लोग कौन से? पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक नहीं। ये तीन लोग कोई जगह नहीं, ये तीन अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। और इन तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाशित करती है वह है तुरीय अवस्था, फोर्थ स्टेज, जिसको आत्मा, परमात्मा, राम तत्व, कृष्ण तत्व भी बोल सकते हैं। तो इंसानों में श्रेष्ठ कौन? जो आत्मस्थ है, वो जो राम की तरफ जा रहा है। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटी बंदई महासुख कोई। शत बार से मीनिंग यहाँ पर 100 बार से नहीं है, शत बार से मीनिंग 100% समझने से है। और पठन का मीनिंग यहाँ पर मनन से है, यानी जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया हनुमान चालीसा से, उसे अपने जीवन में कंप्लीटली उतार दिया। और छूटे बंदी महासुख हो। यहाँ पर बंदी से मतलब बंधनों से है, षड्रिपुओं से है, जो शास्त्रानुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य से है। जब हमें सही ज्ञान मिल जाता है जो हनुमान चालीसा में निहित है, तो हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और फिर महासुख हो, महासुख की प्राप्ति होती है। आत्मस्थ हो जाते हैं, आनंदमय अवस्था में जीते हैं। वही महासुख की प्राप्ति को यहाँ पर बताया गया है। तो इन दोनों चौपाइयों के आधार पर पूरी हनुमान चालीसा को समझना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वापस लौट जाइए वेदों की तरफ, उपनिषदों की तरफ और पुराणों की तरफ। फिर देखिए आपको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। हमें अपने अंदर के वानर को स्वीकार करना है और राम की तरफ जाना है, तब हमें महासुख की प्राप्ति होगी। भाषा के भेद के अनुसार पठन भेद हो सकता है, क्योंकि अवधि में लिखी गई है हनुमान चालीसा, लेकिन भाव भेद और अर्थ भेद नहीं होना चाहिए, वह खतरनाक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँ। मैं और आगे वीडियोस में आपको गहराई में लेके जाने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम।